नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो स्वागत है आपका इस चैनल में, राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल के परिवार में, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं और आपके साथ बहुत आगे तक लंबा सफर तय करेंगे। तो आज हम लोग 22 नंबर सेट कर रहे हैं। पिछला वीक में 1 से लेकर के 17 नंबर सेट तक हम लोग मैथ और रीजनिंग दोनों किए। यहाँ पे 18 नंबर सेट से लगातार आपको केवल और केवल मैथ करवा रहे हैं। ठीक है, एक आध वीक ही चलेगा, फिर उसके बाद कुछ नया करेंगे। और ई प्रैक्टिस सेट हमारा तब तक चलते रहेगा जब तक आपका पूरा तरह से एकदम निचोड़ के आप तैयार नहीं हो जाते हैं। इसमें हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी जो मैथ वाला सेक्शन चल रहा है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हर टॉपिक से आपका सवाल आ रहा है। और जो टॉपिक से हम सवाल उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पुराना पुराना सवाल या आसान आसान सवाल या टफ टफ सवाल केवल आपके लिए खोज के ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर टाइप का सवाल 2024 से लेकर के 25 तक के एग्जाम्स में आए हैं और खास करके रेलवे में आए हैं। कुछ सवाल एसएससी के भी हैं जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो एसएससी के भी हैं। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर न करते हम लोग इस सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 22 है। इसका जो पीडीएफ है वो आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, जो आप ही का एप्लीकेशन है, ठीक है, जिद सरकारी नौकरी की, उसमें रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज जो आपका टेस्ट सीरीज है उसी में आपको मिलेगा। रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज जो टेस्ट सीरीज है उसी में मिलेगा। ठीक है, इसका जो प्राइस है 0 रुपया है। एक कोर्स है रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज करके। बेसिक से मैथ पढ़ना है तो गनशॉट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, शाम को 8:20 पे राहुल रज मैथ यूट्यूब के इस चैनल के परिवार में आपका वहां पे भी स्वागत है। आइए बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक बार पढ़ के देखिए, मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। मजा का गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन समझ में आने का 100% गारंटी लेंगे, क्योंकि मजा तो इंस्टाग्राम पे आ जाता है। ठीक है, तो मजा का गारंटी नहीं लेंगे, गारंटी लेंगे समझ में आने का। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाज्य है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, टुच्चा सा सवाल है। अगर देखेंगे आप तो क्या है, 7 के पावर 15 है, प्लस में 7 का पावर 16 है, और प्लस में 7 का पावर 17 है। इस टाइप का सवाल जब आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख पाएंगे आपका 7 नहीं है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे 7 के पावर 15 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 7, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 49 बचेगा ना। तो यहाँ पे 7 का पावर 15 है और इंटू में कितना हो गया, तो 49, और 7 कितना हो जाएगा, 56, और एक 57 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 57 को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है ना। और ये इंटू में है तो 3 से डिविजिबल है, मतलब पूरा संख्या भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गया। इस टाइप के सवाल 2 के फॉर्मेट में भी कई बार आ चुके हैं कि 2 का पावर 8 है, प्लस 2 का पावर 9 है, प्लस 2 का पावर 10 है, प्लस 2 का पावर 11 है, तो किससे विभाज्य है। तो उसमें भी आपको 2 के पावर 8 कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के कुछ समूह को ठीक 10 या 12 या 15 की सदस्यों की संख्या में चाहता है। अभिष्ट समूह बनाने के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहां पे हमको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 10, 12 और 15। 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि न्यूनतम संख्या बताना है पहले तो, और किसका, जो 10 का भी ग्रुप बन जाए, या फिर अगर 12 12 का भी ग्रुप बन जाए तो बराबर भाग में बढ़ जाए, या फिर 15 15 का भी ग्रुप बनाए तो भी बट जाए। ठीक है, तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वही एक संख्या होगा सबसे छोटा, जो कि 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 60 को आप लेते हैं तो 10 10 का ग्रुप बनाएंगे तो 6 ग्रुप बनेगा, 12 12 का ग्रुप बनाएंगे तो 5 ग्रुप, और 15 15 का ग्रुप बनाएंगे तो 4 ग्रुप। तो यही आपका एलसीएम जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल्य लागत के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है तो दूसरा व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ बताए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं 30% का पहला व्यापारी है, दूसरा व्यापारी का मान लेते हैं कि x% है, और प्लस में 30x बटे में 100 हो जाएगा ना। और बराबर में कितना आपका टोटल फाइनल जो है 40% है।
कुछ नहीं करना है, 30 को उधर लेके चल जाइए, यहाँ पे 130x हो जाएगा और बटे में आपका 100 है और बराबर में इधर 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 खत्म, यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 100 बटे में 13 हो गया, 13 सत्ते 91 और 9/13 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा 7.9/13%। बात समझ में आ गया, यहां तक किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि x+1/x रूट के अंदर है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर x+1/x बराबर a है तो x² + 1/x² क्या होगा। तो a का स्क्वायर -2 होता है ना, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि √x है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x+1/x मिलेगा, ठीक है। अगर बता दो कि x - 1/x बराबर अगर ये है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना होगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना होगा, कमेंट करके बता दो। यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस का 2 कर दोगे, 49 - 2 47, मतलब कि 47 आपका आंसर हो जाएगा। सारा खेल इसमें किसका है, कॉन्सेप्ट का है और किसी का नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहे एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से 75 और 80 है, और यदि उस परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, कुछ नहीं करना है, बॉयज है और गर्ल्स है। यहाँ पे कितना है, 75 है और ये 80 है और टोटल का दे रखा है भाई साहब 78, कुछ नहीं करना है, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया कि कोई तकलीफ है, थोड़ा सा भी अगर तकलीफ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 51 kg वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा केजी बढ़ जाता है, ठीक है। तो 51 kg वाला गया है और सबका वजन नया छात्र के आने के बाद सबका वजन बढ़ रहा है ना। तो जब बढ़ रहा है मतलब कि 51 kg से ज्यादा का आया है, और कितना ज्यादा का आया है तो 10 में कितना बढ़ा, आधा आधा केजी बढ़ा है। तो अगर 10 गो में आधा आधा केजी बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 5 kg बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना का आया है, 56 kg का आया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल। तो अगला सवाल पे आ जाओ, हिला के मुंडी। कह रहा है दो त्रिभुज EFG और HIJ सर्वांगसम है, यदि EFG का क्षेत्रफल 124 है तो HIG का क्षेत्रफल कितना होगा। कितने सेकंड का सवाल है, बताओ कितना सेकंड लोगे, और ना बनाओगे तो बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। बनाओ ना तो झाल बजाओ, दूगो में से एगो करो, चलो झाले बजा लो कम से कम। तो फटाफट इसका आंसर बता दो, हम ना बताएंगे। सर्वांगसम त्रिभुज है, उसमें से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो सर्वांगसम है तो भाई साहब सब कुछ बराबर होता है, वो क्षेत्रफल हो, परिमाप हो, भुजा हो, कोण हो, सब कुछ बराबर होगा। अनुपात बराबर नहीं होता है, अनुपात जो है सिमिलैरिटी मतलब कि समरूपता में बराबर होता है, और सर्वांग समता में आपका सब कुछ बराबर होता है, ठीक है। समरूप होने के लिए अनुपात बराबर होता है और सर्वांगसम होने के लिए सब कुछ बराबर हो जाता है। तो अगर ये सर्वांगसम है मतलब कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% लाभ करवाता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का अनुपात कमाना है, बताना है। तो यहाँ पे 20% का छूट दे रहा है भाई साहब, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब 5 का सामान 4 में दे रहा है, क्या है, अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। और 10% का लाभ कमा रहा है मतलब कि 1/10 है, मतलब 10 का सामान 11 में बेच रहा है, क्या है, CP है और ये विक्रय मूल्य है। अब यहां से विक्रय मूल्य को बराबर करना है, तो बराबर कर दीजिए, ये 44 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा, और इसको 44 बनाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। किसका किसका अनुपात पूछा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। तो क्रय मूल्य आपका 40 है और अंकित मूल्य 55 है। 5 से काट दीजिए 8 बार में और 5 से 11 बार में, तो 8:11 आपका ऑप्शन ए जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। तो आगे बढ़ जाए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां भाग है, इसके लिए प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी होगी। तो पहले तो यहाँ साधारण ब्याज जो है भाई साहब
ओ उस राशि का 3/5वां भाग है। तो यहां से SI बटे में P कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर जी। अब यहां पे ध्यान देना, हम क्या बताते हैं, एगो कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको कि रेट रेट इंटू टाइम जो होगा वो क्या होगा? SI बटे में P गुना में 100 होगा। यहां पे आपका रेट गायब है, रेट निकालना है, टाइम 8 है। SI बटे P 3/5 है, गुना में 100 हो जाएगा। 5 से ही 20 बार में, और 4 से ही 2 बार, 4 से ही 5 बार में, और 4 से ही 2 बार में। R बराबर कितना आ गया? 15/2। 15/2 का मतलब 7.5% हो जाएगा, 7.1/2%। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया कि कौन तकलीफ है? अगर कोनो प्रकार का समस्या है तो बता दो भाई साहब, ना तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी? तो एक दिन में दोनों काम करवाना है ना? एक दिन में दोनों काम करवाना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि 47 गो राजमिस्त्री है और 35 मीटर खोद रहा है, और यहाँ पे 105 गो है और ये x गो हो जाएगा ना? तो ये बराबर आएगा? नहीं आएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है भाई साहब। 35 मीटर लंबा खाई कितने दिन में खोद रहा है? 47 राजमिस्त्री चाहिए। तो 105 मीटर लंबा खोदने के लिए 35 तिया 105, तो 47 तिया 7 तिया 21, 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 141 चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया? मजा आया कि नहीं आया? कुछ था? नहीं था सर। अगला सवाल देख लो क्या कह रहा है। 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार दौड़ में एक सरवाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रम से इतना इतना की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में, दिशा क्या है? एक ही दिशा है, तो चाल क्या करेंगे? चाल जो अनुपात निकलेगा, चाल जो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल निकलेगा, वो क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक है। पहली बार कम मिलेंगे तो डिस्टेंस 750 मीटर है, और स्पीड क्या हो जाएगा? 9 और 13.4, तो 4.5 हो जाएगा ना? और किसमें? किलोमीटर पर आवर, मीटर में। तो 5/18 से, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और इसको हटा दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 9 से काट दो, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, और 50 25 और 25 तिया 75, तो 30 दूना 60 दहा 600 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। कितने सेकंड का सवाल है? और सब अभी आया हुआ है। ठीक है, बढ़िया से करके जाओ, ना तो झाल बजाओगे। आप लोग क्या होता है पता है? आप लोग 1% 2% में परेशान होते हैं। हम बार बार कहते हैं कि तुमको 100% नंबर नहीं लाना है भाई। ठीक है, तुमको रिजल्ट लाना है। और तुम वही 1-2% जो हवा बना के रखते हो कि टफ आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। किस दुनिया में जी रहे हो? नॉर्मल पेपर आ रहा है, नॉर्मल सवाल आता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, ज्यादा देर न करते हुए इसको निपटाते हैं। कह रहा है घन का आयतन इतना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। चल भाई, घन का आयतन तो यहां पे पता होगा। घन का आयतन क्या होता है? पहला फॉर्मूला, घन का आयतन जो होता है वो सर जी भुजा क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, अगर घन का भुजा बताना है, क्या बताना है? घन का भुजा। घन का भुजा, तो घन का भुजा बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट आयतन हो जाएगा। क्यूब रूट आयतन हो जाएगा। ठीक है प्यारे लाल। दूसरा बात, अब तीसरा बात तुम कमेंट करके बता दो कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण क्या होगा, थोड़ा कमेंट करके बता दो। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्यूब रूट 13,884 निकालना पड़ेगा। 13,824 है। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो 22 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा, मतलब ये होगा नहीं। अब यहां पे आप ध्यान देंगे तो ये 34 का अगर करेंगे तो इसका भी 4 आएगा और इसका भी 4 आएगा। लेकिन भाई साहब 34 का बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? 34 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 का ही अगर आप देखेंगे तो 30 का कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ पे 000 आ जाएगा, तो 30 का ही 27,000 हो रहा है। तो 13,824 कहां से आएगा? मतलब 34 भी नहीं होगा, और ये डेसिमल में आने का तो कोई चांस नहीं बनता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर होगा।
तुम कमेंट करके बता दो घन का विकर्ण क्या होता है, और नहीं आता है तो भी लिख दो कि नहीं आता है, ताकि हम अगला वीडियो में आगे इस बात को बताएं। ठीक है, अगला वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे, क्या कि एक दो वीडियो आगे शूट होता है, आपको भी पता है, इसलिए इस फॉर्मेट को हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं, ताकि आपको प्रतिदिन मिल जाए, मिस ना हो। ठीक है, लेकिन आपको बाद में हम बता देंगे, क्योंकि एक एक कमेंट हम देखते हैं, आपके एक एक कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जो होता है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, तो प्यार से कमेंट कर दो। ठीक है, यहां पे आ जाओ। कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट ए बराबर 2 है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान बताएं। अब ये सवाल जो है भाई साहब, आपको हम बता दें कि ये सवाल जो है ना, ये देखने में लग रहा है त्रिकोणमिति का, लेकिन ये सवाल जो है ना, पता है किसका है? ये सवाल आपका अलजबरा का है। पहले तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। जो अलजबरा वाला सीट किए हैं वो ध्यान दिए होंगे कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 2 दे रहा है, ठीक है, तो तुमसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ ले तो भी 2 होगा। अगर तुमसे एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 पूछ ले तो भी 2 होगा। अगर तुमसे एक्स का पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 19 पूछ ले तो भी 2 होगा। अगर ये दोनों पावर अलग अलग भी पूछ लेता और कुछ भी पावर रख दे तो 2 हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम ये सवाल आया था ना, लोगों का हालत खराब कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आया तो ये यहां से यहां तक पूछा था, लेकिन सेकेंड टाइम जब आया था तो कुछ इस प्रकार का सवाल पूछ दिया था, हालत खराब हो गया था। तो ये जो सवाल है वही है। यहां पे आप ध्यान से देखोगे टेन ए है, और प्लस का कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? 1/10 ए लिख सकते हैं, और ये बराबर में कितना है? 2 है। तो यहां से टेन स्क्वायर ए है, और प्लस का कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1/10 स्क्वायर ए, 1/10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये क्या बन गया? एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है? वैसे अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस का 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज से यहां तो आना आसान था, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका भी निकाल लेंगे, लेकिन जब ई पूछ देगा ना तो आपका हवा टाइट हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दे रहा है, तो आप सिंपल सा याद रखेंगे। याद क्या रखना है आपको? कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 2 दे रहा है, तो x बराबर हमेशा 1 होता है। देन x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देन x बराबर आपका 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अभी x का मान यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो कुछ भी पूछे 2 ही होगा। ठीक है, अब यही चीज अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 दे दे तो क्या होगा? यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस का 2 दे दे तो x बराबर -1 होता है। ये भी याद रखना है, कभी कभी ई दे करके आपसे ही पूछ लेगा, तो बना लोगे अब आसानी से। यहाँ पे एक्स का मान -1 रख दो, यहाँ पे भी -1 रख दो, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे आ जाइए। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का इतना है, तो वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि रेट अगर आपका एक्स है, x% है, तो टाइम जो है आपका x ईयर है। पहला बात जो बोला है ना कि वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है। अब आगे आ जाइए, साधारण ब्याज है उस धनराशि का 64/81, तो साधारण ब्याज मतलब कि एसआई जो है उस धनराशि का 64/81 है भाई साहब। तो एसआई बटे में पी कितना आ गया आपका? 64/81 आ गया। आ गया ना? और आपको तो हम एक को कॉन्सेप्ट बताते हैं भाई साहब, एगो से ज्यादा कॉन्सेप्ट कभी बताए हैं? बता दो, हम कभी कुछ बोलते हैं? तुम लोग प्यार से कुछ भी बोल देते हो, हम बोलते हैं तो जो बोल लेते हो मान लेते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना कि आर इंटू टी बराबर क्या होता है? एस आई बटे में पी गुना में 100% होता है ना। एक एक यही कॉन्सेप्ट पे सिंपल इंटरेस्ट 90% खत्म होता है। यहां से आर और टी क्या है? एक्स एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स बराबर में 64/81 और गुना में 100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, ये कुछ नहीं है, क्या है? एक्स का स्क्वायर है गुरुजी। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसका 8 बाहर निकल जाएगा, इसका 9, और यहाँ पे एगो 0 आ जाएगा। 80, 100 का 10 बाहर निकलेगा तो 80 बन जाएगा। अब x बराबर 80 आ गया तो इसको काट दो, 9 8 72, 8.888 डॉट 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 आंसर हो जाएगा, मतलब 8
88% जो कि ऑप्शन ए में है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल सरल करना है, कर लोगे, हो जाएगा ना। वही फॉर्मूला लगा रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये भी है, ठीक है, ए बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ए माइनस बी निकाल देना है, तो 4.2 माइनस 1.2 करोगे तो 3 आ जाएगा और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस लेवल पे आपको पहुंचना पड़ेगा तब जाकर के सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बना लेने से सिलेक्शन होता तो बहुत बनाने वाले बैठे हैं, ठीक है। एक नल एक टंकी को 10 मिनट में और दूसरा नल 12 मिनट में, तो ए जो है 10 मिनट में भर रहा है और बी जो है 12 मिनट में खाली कर रहा है, प्लस में है और ये माइनस में है। टोटल वर्क 60 हो जाएगा, 6 यूनिट तो 5 यूनिट, तो यहाँ पे काम कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है, तो यही 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है, तो ले लो घंटा, बजा दो घंटा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाना। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कर रहा है कि एक दुकानदार दो प्रकार के चावल जिनकी कीमत इतना इतना है 7:8 के अनुपात में मिलाता है, परिणामी मिश्रण की शुद्ध लागत ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 250 है और 250 रुपए में 5 केजी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 250 में 5 केजी है तो 1 केजी का 50 हो जाएगा और इसका 7 ले रहा है और ई कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा ना। तो 56 और इसका 8 ले रहा है और प्लस कर दीजिए और टोटल कितना है, 15 है भाई साहब। बस यही करना है आपको। अब निकाल दीजिए, गुना भागा कर दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए और काट के देख लीजिए, तो कटने वाला तो यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे गुना ही करना पड़ेगा भाई साहब। 350 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 400 और 48, 448 हो जाएगा, बटे में आपका 15 है, तो 4 3 700 और ये 98, 798 बटे में 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, 75 4 और 8, तो 15 तिया 45, 53 दशमलव समथिंग आएगा। एक एक वो ऑप्शन है, हम काहे माथा पेची करेंगे, 53 दशमलव समथिंग एक एक वो ऑप्शन है, कुछ ज्यादा है नहीं। तो आगे बढ़ जाएंगे, अगले सवाल पे आ जाइए। एक मोटर बोट स्थिर जल में चाल 15 और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में 7.5 घंटा, ठीक है भाई साहब। तो धारा की चाल बताना है, तो यहाँ पे x का मान दे रखा है 15, x का मान कितना है 15 है और x प्लस वाई यहां से निकल जाएगा क्योंकि x प्लस वाई जो है 15 50 और बटे में क्या हो जाएगा, 15 बटे में 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काट दीजिए जो कट रहा है, 5 से 3 बार में और 5 से 10 बार में, तो यहाँ x का मान कितना है 15 है और y और बराबर में 20/3 हो जाएगा ना, तो ये उधर चल जाएगा। धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने और वापस आने में, सॉरी, धारा के अनुकूल गया है और वापस भी आया है भाई साहब, गंभीर है, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 50 किलोमीटर जाएगा धारा के अनुकूल तो 15 प्लस x के स्पीड से जाएगा और यही फिर वापस आएगा तो 50 बटे में 15 माइनस x के स्पीड से आएगा और तब उसको कितना लग रहा है, 15/2 लग रहा है। अब यहाँ पे आपके पास एक ही रास्ता है कि आप ऑप्शन से निपटाएं, ना तो झाल बजाएंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन से निपटाएं। तो ऑप्शन से निपटाना है भाई साहब, तो यहाँ पे रख के देखेंगे। आप 15 5 20 रखते हैं तो ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ये 20 हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 15/2, तो ऑप्शन से 5 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और x जो है क्या है, धारा का चाल है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको x हम नहीं मानते हैं क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम है, तो इसको हम y रखते हैं, ठीक है ना, हमेशा y रखते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि गुरुजी आप ऐसे कैसे कर दिए, आप तो झाल बजा दिए, तो झाल नहीं बजाना है। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, बात समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन रखे अगर चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 22 और 8 आ जाएगा, तो 11 उसमें रहेगा, तो 2 आने का चांस कम बनता है, तो इस तरह से नहीं आएगा। तो इसकी जो तरीका, उस बेस्ट तरीका आपका यही है ना, तो ये आपका बन जाएगा फिर भाई साहब a+b इंटू a-b, फिर सॉल्व कराते रहिएगा और साथ में एक झाल भी लेके जाइएगा, ठीक है।
नहीं तो उधर से आते समय रास्ते में खरीद लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व कराने लगे तो मतलब कि पेपर का रिजल्ट आने का चांस नहीं है, इतना टाइम लेगा ही नहीं। विश्वास है करके देखूं, करके देखो, कमेंट करके बताओ। यहाँ पे कह रहा है माध्यिका बताना है, तो माध्यिका इसका आपको बता देना है, ठीक है ना। इसका माध्यिका हम नहीं बताएंगे, इसका माध्यिका कौन बताएगा, तुम बताओगे, तुम, हाँ तुम ही को बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं मत सोचो किसी को बोल रहे होंगे, तुमको बोल रहे हैं। समझ में आ गया, तो इसका माध्यिका कमेंट करके अभी बता के जाओ। और अगला सवाल पे आ जाओ। कह रहे दीवार के सहारे एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। tan थीटा 15/8 है। यदि दीवार से शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी की पाद की दूरी, तो 15 दूना 30, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे tan थीटा 15/8 है, ये थीटा है, तो ये 15 होगा तो ये 8 होगा, ठीक है। कह रहे यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई जो है 30 है। tan थीटा 15/8 है, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, तो ये जो ऊंचाई है आपका 30 दे रखा है, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, तो इसका मान आपका 30 दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा। इहो नहीं बताओगे तो क्या करोगे बताओ। तब तो फिर रास्ते में झाल खरीदना जरूरी है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आज का आखिरी सवाल करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। पार्टनरशिप का सवाल है। पंकज, मीरा और अशोक ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतना 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 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ का 29% दान में दिया जाता है और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में आपस में बांट लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो अशोक है, पंकज है, मीरा है और अशोक है। पंकज है, मीरा है और अशोक है। इसका 41 हो जाएगा, इसका 39 हो जाएगा और इसका 84 डायरेक्ट ले रहे हैं। तीनों का 3 3 जीरो काट दिए हैं, ठीक है। अर्जित लाभ कितना है, 39, 49,200 है और इसका 29% दान दे दिया, तो बचेगा कितना, 71%। तो 71% बचेगा ना, तो 71% जब निकालोगे तो इतना खुद करना चाहिए कि 0000 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना, तो 4492 इनटू में 71 बचेगा। अब इसको जोड़ लो तो 9 1 10 4 14 हो जाएगा। 14 का 4 बच गया आपका 1 4 1 5 5 3 8 8 8 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही कट रहा है। और किसका पूछा, अशोक का, तो अशोक का गुना 84 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये 3 बार में कट रहा है, 4 3 12 16 तिया 48, तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब गुना करा लो, 3 1 कम 3 है, 3 चौका 12, इकाई का अंक 2 आ रहा है भाई साहब, 2 आ रहा है, तो एक गो ऑप्शन है, एक गो ऑप्शन है, फिर काहे माथा पेची करना है। सवाल में कुछ था, देखते समय डर लग रहा होगा शुरू में, लेकिन एक्चुअल में कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि सवाल जो आपको देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है या लगता है, तो हकीकत में नहीं है, जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटिव ही हो, ठीक है। तो फिलहाल आज का सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर आपसे कल, ठीक है। और कल मिलेंगे, उसके बाद फिर अगले वीक में देखेंगे कैसा सेट रहता है उसका। फिर सैटरडे संडे का जो भी प्लान होगा, तो फिर मंडे से आपको पता चलेगा कि अगला वीक में जो प्रैक्टिस सीट है इसका क्या मॉड्यूल है। 17 सेट मैथ रीजनिंग के साथ किए, 17 के बाद अभी तक हम लोग मैथ केवल कर रहे हैं, ठीक है। चाहे एक बात कमेंट करके बताओ कि रीजनिंग केवल कराएं क्या, 25 25 30 30 क्वेश्चन, कहोगे ना, तो हमारा भी वैसा कोई अभी विचार नहीं है, ठीक है। बाकी इस पे विचार करेंगे, हो सकता है इसी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसमें मजा आ रहा है और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर इसको आप लगातार करेंगे तो इससे बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इस सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अगले सेट में। चलिए, थैंक यू।